खामेनेई के मौत के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। किस तरह यूएसए और इजराइल ने मिलकर धोखे से खामेनेई को मार दिया। पर क्या आपको पता है कि ये वॉर क्यों हो रही है और यूएसए का इसमें क्या रोल है? अमेरिका ने इस वॉर में शामिल होकर बहुत बड़ी गलती कर दी और ये अब उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। यह सब जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और मुझे फॉलो भी कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और ये युद्ध अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। फर्क सिर्फ ये है कि पहले ये युद्ध सिर्फ बातों तक ही सीमित था और अब यह हथियारों और एक दूसरे की जान लेने को उतर आया है। पर यह युद्ध हो क्यों रहा है और इसकी क्या जरूरत है, आइए हम समझते हैं। ईरान और इजराइल के बीच में दशकों पहले से प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, जो अप्रैल 2024 में जाकर डायरेक्ट अटैक्स में बदल गई। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है कि एक देश है ए और एक देश है बी, इन दोनों में आपस में मनमुटाव है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में भी है। और अब ए देश क्या करेगा कि खुद से डायरेक्ट बी देश से नहीं लड़ेगा, बल्कि किसी दूसरे यानी सी देश की हेल्प से बी देश पे अटैक करेगा, लेकिन खुद डायरेक्ट उसमें नहीं घुसेगा। और इसे ही प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। इस युद्ध के मेनली 4 रीजंस है। पहला, ईरान इजराइल के अस्तित्व को नकारता है और दूसरा, दोनों ही देशों में मिडिल ईस्ट में दबदबा बनाने की होड़ मची हुई है। तीसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सख्त खिलाफ है और यही वो मेन कारण है जिसकी वजह से अमेरिका इस वॉर में डायरेक्ट कूद पड़ा। और चौथा, ईरान द्वारा हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को मदद देना। हालांकि ईरान और इजराइल की दुश्मनी 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन से हुई थी, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अप्रैल 2024 में शुरू हुई, जब ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें छोड़ी। कई लोगों का ये भी मानना है कि ये सब कुछ एप्स्टीन फाइल से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। और आप लोग भी देख सकते हैं कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है तब से एप्स्टीन फाइल का तो कोई नाम भी नहीं ले रहा। ट्रंप ने ऑपरेशन फ्यूरी के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने और इजराइल की ईरान से रक्षा करने के लिए डायरेक्ट ईरान पर हमला किया। ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत करीब था, जो अमेरिका और इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस हमले के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी गहरे और गंभीर इम्पैक्ट पड़े। दुनिया भर में इसके असर देखे जा सकते हैं, जैसे तेल की कीमतों में उछाल, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता, ग्लोबल पावर रिएक्शन और शरणार्थी संकट। ईरान में हमलों के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने पड़ोसी देश जैसे तुर्की और इराक में भाग सकते हैं, जिससे एक नया मानवीय संकट पैदा होने की संभावना है। ट्रंप का यह मानना है कि शांति के लिए यह एक कड़ा कदम है और इसके विपरीत आलोचकों का ये कहना है कि इससे वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और कई लोगों ने तो इसे ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 कहना शुरू कर दिया। ईरान और इजराइल में युद्ध शुरू होते ही वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगी है। चूँकि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास में स्थित है, जहाँ से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, वही आपूर्ति रुकने का डर बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग के कारण सबसे बुरा हाल अभी पाकिस्तान का हो रखा है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और अब बढ़ती तेल की कीमतों ने आम जनता की कमर ही तोड़ दी है। मार्च 2026 में हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 से 120 पाकिस्तानी रुपयों का उछाल देखा गया है। पाकिस्तान के कई शहरों में तो पेट्रोल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा पहुंच रही है। परिवहन और खेती में इस्तेमाल होने वाले डीजल की कीमत तो आसमान छू रही है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से इम्पोर्ट करता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण जहाजों का आना जाना मुश्किल हो गया है, जिससे पाकिस्तान में तेल की शॉर्टेज शुरू हो गई है। महंगाई का डबल झटका। तेल महंगा होने का मतलब है कि पाकिस्तान की हर एक चीज महंगी हो गई है। तेल से चलने वाले पावर प्लांट के कारण बिजली के बिलों में भारी इजाफा हुआ है। सब्जियां और राशन का ट्रांसपोर्ट महंगा होने से खाने पीने की चीजों की कीमतें 40% तक बढ़ गई है। पाकिस्तान ने IMF की शर्तों और वैश्विक बाजार में बढ़ते हुए तेल की कीमत को देखकर सब्सिडी देने से भी मना कर दिया है, जिससे आम जनता का बोझ और भी बढ़ गया है। पाकिस्तान में स्थिति इतनी नाजुक है कि कई जगह पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें लगी हुई है और कुछ शहरों में तेल की सीमित मात्रा में बिक्री शुरू कर दी गई है। अमेरिका के हमले से अली खामेनेई तो मारा गया, पर उसके मरने से कई जगह लोग दुखी हैं और रो रहे हैं, लेकिन वहाँ के कई शहरों में लोग इतने खुश हैं कि वह सड़क पे आकर नाच रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है और बहुत सारी जानकारी अभी भी आपको देना बाकी है। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो पे क्लिक करके देखो कि 1965 की इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बाद किस तरह धोखे से इंडिया के बाहर लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया गया।